जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं आनंद हार्डवेयर पे हूँ और आनंद हार्डवेयर भिलगांव में है। भिलगांव कहाँ पे है? मेरे ख्याल से नागपुर के सारे लोगों को पता है। ये कामठी रोड पे आता है, एक ग्राम पंचायत है भिलगांव। और भिलगांव में मेरे बड़े भाई हैं आनंद जी, और आनंद जी इस पर्टिकुलर आनंद हार्डवेयर के ओनर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो आनंद जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप पहले तो हमें दुकान बताएं कि क्या क्या है ये दुकान के बारे में। ये मेरी शॉप है आनंद हार्डवेयर के नाम से। मेरे यहाँ सैनिटरी वर्क मिल जाएगा, सैनिटरी का सब मटेरियल मिल जाएगा। एक्वाटॉप का ब्रांड मैं रखता हूँ। साथ में मेरे पास ड्यूलक्स का भी ब्रांड रखा हुआ है, इसका मैं डीलर हूँ। साथ में प्लम्बिंग आइटम है, प्लास्टो के प्लम्बिंग आइटम में रखता हूँ। प्लास्टो की काफ़ी रेंज हमारे पास है, आप देख सकते हैं। SWR पाइप है, UPVC CPVC पाइप है। साथ में नल वगैरह भी रखता हूँ मैं। देख सकते हैं आप, जनरल हार्डवेयर भी मेरे पास, लॉक हो गया या फिर और चीज़ें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई सब चीज़ें मैं रखता हूँ। साथ में आप देख सकते हैं इधर सैनिटरी मटेरियल रखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आनंद जी, मेरे हिसाब से ये बहुत ही थोड़ा पीछे से ये बहुत ही प्राउड की बात है कि मैं आनंद जी के स्टोर पे आया हूँ। ये काफ़ी फैंटास्टिक हार्डवेयर की शॉप है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ें मिलती हैं हार्डवेयर रिलेटेड। पेंट्स हैं, देन उसके बाद में सैनिटरी आइटम्स हैं, फिर उसके बाद में लोहे का, सीमेंट का, फिर उसके बाद में थिनर। और मेरे ख्याल से जो हार्डवेयर पे आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर रिलेटेड, आपको घर बनने में जिस भी पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग पाइपिंग से लेकर आपकी डस्टिंग तक के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आनंद हार्डवेयर पे मिलती हैं। सो आनंद जी, मेरे हिसाब से फिर से मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलता हूँ। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आपसे मिलके। मेरे ख्याल से मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ और मेरे मन की इच्छा थी कि मैं आनंद जी से स्पेशली मिलने के लिए आऊँ भिलगांव में। तो आज ही मैं मुंबई से आया हूँ। मैं उपासक उपासिकाओं को बताना चाहता हूँ, आज ही मैं मुंबई से आया हूँ और सबसे पहले मैं आनंद जी से मिलने आया। खैर, इसमें दो चीज़ें हैं। आनंद जी से मिलने के लिए मेरे पास में एक रीज़न चाहिए था, वो रीज़न मेरे को आज मिला। एक्चुअली आनंद जी का एक बहुत ही प्यारा नेचर है और बहुत ही तरीके से उन्होंने जनरेशन को एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि वो घर का जो लगने वाला सामान है या उनकी रोज़मर्रा का जो सामान है वो अपने आदमी से लेते हैं। ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से थॉट है और बहुत बड़ी सोच है, और ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन को देने वाला वो मेरे हिसाब से वो आंसर है या वो उपाय है जो शायद जनरेशन बचा पाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलूँ, इससे पहले मैं आनंद जी से जानना चाहूँगा कि आनंद जी, आप हार्डवेयर की यहाँ शॉप चला रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? लगभग 6 से 7 साल हो गए मैं भिलगांव में शिफ्ट हुआ हूँ। इसके पहले मैं जयपटका में शॉप लगाई थी, किराए के कमरे में लगाई थी। 2 से 3 साल मैंने वहाँ चलाई। उसके बाद में पंचशील नगर शिफ्ट हुआ। रोड चौड़ा होने के कारण वो दुकान मेरी टूट गई थी अतिक्रमण में। उसके बाद मैंने पंचशील नगर में शॉप ओपन करी, वहाँ लगाई, वहाँ चलाई लगभग 8 से 10 साल, लेकिन वो भी किराए का कमरा था। उसके बाद मैंने यहाँ प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करा है, यहाँ दुकान, नीचे दुकान लगाई, ऊपर मेरा रहने का बनाया है, और 5 से 6 साल हो गया मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अरे वाह वाह। तो आप परिवार के साथ में यहीं रहते हैं? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में पत्नी है जो शिक्षिका है, बच्चे हैं, एक बच्ची 12वीं हो चुकी है और बच्चा है अभी 12वीं में पढ़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से मैं आपकी एक्टिविटीज़ भी देखते रहता हूँ। आप समाज के लिए भी इतना काम करते हैं, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं आनंद हार्डवेयर के नाम से। तो मेरे हिसाब से आप भिलगांव में आए हैं इतनी दूर, नागपुर से थोड़ा सा दूर ही है ये, और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप यहाँ पे स्ट्रांगली इस बिज़नेस को चला रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं? मोटिवेट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये चाहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है भाई। थोड़े समय मैंने नौकरी करी, उसके बाद सोचा कि यार नौकरी नहीं करनी है, और बिज़नेस मैंने स्टार्ट करा। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि बिज़नेस में काफ़ी स्कोप होता है। बिज़नेस ही हमको एक रिच बना सकता है, नौकरी वाला नहीं बना सकता। नौकरी रहती है तब तक तो आप थोड़े समय के लिए पैसा कमा लेते हो,
उसके बाद आप खाली बैठ जाते हो। लेकिन बिजनेस वैसा नहीं है। बिजनेस ऐसा होता है ना, आपने तो कमाई लिया, साथों साथ आपने अपने बच्चे को भी दे दिया, और आपका बच्चा भी उसको ग्रो करके आप एक बड़े लेवल तक लेके जा सकता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं। वेल मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विचार है ये। मेरे हिसाब से ये विचार आज के तारीख में 2024 में रखना, जहाँ पे लड़ाइयाँ इतनी हो गई हैं, जहाँ पे हमारे खिलाफ इतनी चीज़ें चल रही हैं। रिजर्वेशन आप अगर अभी देखोगे तो रिजर्वेशन का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था, क्रीमी लेयर का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा था, और उसके बाद में हमारे अपने इतने इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, एक दूसरे के संगठन को लेकर, एक दूसरे को शिक्षित बनाने से लेकर, एक दूसरे को सपोर्ट करने से लेकर। तो आप कैसे देखते हैं समाज को, कि समाज में एज ए एंटरप्रेनर आप इतने 10-12 साल से एंटरप्रेनर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप क्या देना चाहते हैं संदेश अपने उपासक उपासिकाओं की, हम लोग एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों ने अगर कोई खरीदारी करती है, छोटी से छोटी चीज़, अगर एक सुई भी खरीदनी है तो हमने हमारे बंदे से खरीदनी चाहिए, और हर एक हमारे पास का जो रुपया खर्च हो रहा है वो रुपया हमने अपने बंदे के पास ही देना है, ताकि वो घूम फिर के फिर हमारे पास फिर से आए। वो ना तो किसी सिंधी के पास जाए, ना किसी मारवाड़ी के पास जाए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम लोग काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, और हमारा समाज इस माध्यम से आगे जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही डीप थॉट है कि मनी रोटेटिंग विद इन सोसाइटी। जी बिल्कुल राइट, सही। इसी चीज़ को कह रहे हैं जी। और मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ में क्या मैं इस चीज़ को ऐसे देख सकता हूँ कि हमारा जो कंसेप्ट होना चाहिए वो बी बुद्धिस्ट एंड बाय फ्रॉम ओनली बुद्धिस्ट का होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। वेल मैं उपासक उपासिकाओं को फिर से बताना चाहता हूँ कि आनंद हार्डवेयर भिलगांव में है, जो सक्सेसफुली मेरे ख्याल से 10 से 12 साल से चल रहा है। उससे ज़्यादा समय हो गया, 15 साल बोल सकता हूँ, 20 साल हो गए। सो 20 साल से सक्सेसफुली यहाँ पे रन कर रहा है। मैं उपासक उपासिकाओं को, इवन भिलगांव के अपने उपासक उपासिकाओं को कहूँगा कि आप लोग पर्सनली आएँ, अपने भाई से मिलें। मैं तो ये कहूँगा कि अपने बड़े भाई से मिले, अपने छोटे भाई से मिले और उसको सपोर्ट करें। और अगर वो सपोर्ट होता है, एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से हम एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं। जी जी। फूल न फूलाची पाखड़ी जिस मराठी में कहते हैं, वो चीज़ आप अपने आदमी से खरीदें और अपने आदमी को सपोर्ट करो। फाइनेंशियली अगर हम लोग स्ट्रांग होंगे तो शायद आगे की लड़ाई हमारे आने वाले जनरेशन को लड़ने के लिए बहुत मजबूती देगी, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर देगी और बहुत एक अच्छा कल्चर देगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन अधिकारियों से, जो अधिकारी ये सोचते हैं कि आज तो मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो भाइयों आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, अभी अभी एक आई ओपनर वाली चीज़ आ gई थी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की कहानी। आप समझदार हैं, आपने 2 लाख रुपए कमा लिए, आपका बच्चा नहीं कमा पाएगा। और अगर आप चाहते हो कि अपने आदमी को रोजगार बना रहे, तो आने वाले वक्त में आपको अपने लोगों के पास में एज अ कस्टमर जाना पड़ेगा। बराबर, बिल्कुल सही है। आप एज ए और उन एंटरप्रेनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एंटरप्रेनर्स, आप खाली ये मत देखें कि मुझे धंधा चाहिए, नहीं, आपको धंधा देने के लिए जाना पड़ेगा पहले। जब आप देने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आदमी एज अ कस्टमर आपके पास में आएगा, और इसे ही कहते हैं लेन देन। सो इसी के साथ में बी बुद्धिस्ट और बाय बुद्धिस्ट, ये रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ अपने लोगों से सामान खरीदें और अपने ही लोगों को सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।